जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। EMRS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन पार्ट नंबर 3 को। और जो हमारा टाइप होगा ये टाइप नंबर 2 का प्रश्न होगा। इसमें कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कुछ एक व्यक्ति होगा और किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करता है, यानी कि संकेत करता है, और वहाँ से उसके बारे में कई रूपों में घुमाता है, और तब वहाँ से लास्ट में पूछा जाता है कि बताइए इस व्यक्ति का या उस व्यक्ति का इस व्यक्ति से या इस व्यक्ति का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। तो कुछ इसी पर आधारित आज हम लोगों का टॉपिक होगा और इन्हीं पर आधारित प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों को हम लोग आसान भाषा में और आसान मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रश्न को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको कुछ इस तरह से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा टाइप नंबर 2 का प्रश्न है, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेकंड में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप पर आधारित प्रश्न को देखा था। ये सेकंड टाइप का है। इसमें कुछ इस तरह से देखने को प्रश्न मिलेंगे। जैसे मान लो कि एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, यानी कि एक व्यक्ति है, अब ये किसी के बारे में बोलेगा, ठीक है। यह गुंजन है, देखो ये दूसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। वह मेरे पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी है। गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध होगा, ये है प्रश्न कुछ। यहाँ पर व्यक्ति केवल 2 हैं और वो दूसरे व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के बारे में घुमा के बोल रहा है, और लास्ट में पूछा जा रहा है कि जो प्रतीक है, जो व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, और उसका गुंजन से क्या संबंध होगा। तो ये है आपका प्रश्न। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। वैसे तो भी हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, बट इसको अगर हम लोग अपने से कनेक्ट करके देखते हैं चीज़ों को, और भी आसान ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है फंक्शन कि क्या है, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला। अब इसको पहले आप ऐसा करिएगा, इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको देखने को मिले तो आप यह कोशिश करेंगे कि इसको उसी क्वेश्चन में ही उसका आंसर ढूंढते हुए आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसका ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है कि आप जैसे ही क्वेश्चन रीड करते हैं वैसे ही इसका आंसर मिलना शुरू हो जाता है, और लास्ट तक आते आते इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो क्या बोला है कि यह गुंजन है, वह मेरे पिता की सास के पति। भाई वह मेरे पिता के सास की, यानी कि उसकी कौन हो गई, नानी हो गई, ठीक है। और सास के पति यानी कि उसके नाना की बात हो रही है कि एकमात्र बेटी, उनके एकमात्र बेटी यानी कि उसकी माँ, और उसकी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी कि उसकी माँ और उसकी माँ की एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी, तो उसकी बहन हो जाएगी। लास्ट में क्या पूछा गया, गुंजन का प्रतीक से। तो जो ये प्रतीक है, हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जिस भी व्यक्ति के पास से जुड़ा होता है वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुलाता है। तो यानी कि यहाँ पर प्रतीक के पास जुड़ा है तो ये गुंजन को क्या पुकारेगा। अगर गुंजन ये फीमेल है और इसकी ये बहन है, तो प्रतीक इस गुंजन को कैसे संबोधित करेगा, बहन से संबोधित करेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। इसको देखिए, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ना तो डायग्राम ड्रा किया ना कुछ, बस हमने जैसे जैसे क्वेश्चन बताया गया है उसी क्वेश्चन को हमने रीड किया और उसी क्वेश्चन में इस प्रश्न का आंसर ढूंढने का प्रयास किया। ओके, अब चलिए इसको एक बार और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं डायग्राम के माध्यम से। अब जैसे मान लो एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला। जैसे मान लो यहाँ पर है प्रतीक, ओके, ये है प्रतीक। प्रतीक को हम लोग लिख लेते हैं P+ से। इसके बाद में बताया जा रहा है कि यह गुंजन है। भाई यहाँ पर लिख लो गुंजन। गुंजन को हम लोग G से लिख रहे हैं, और ये चूँकि फीमेल हैं तो यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। वह मेरे पिता के सास, इनके पिता को यहाँ पर आप बना दीजिए। यहाँ पर अभी ये अननोन है तो इसको हम लोग प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। पिता के सास, भाई पिता के सब सास होगी तो ये इसको यहाँ पर बना लीजिए। यहाँ पर बनाते तो माता हो जाती, पिता हो जाते हैं, ठीक है। इसको सास हैं, तो जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखने का प्रयास किया था कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो सेम जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जो पिता के जनरेशन में होंगी वही उनके सास भी उन्हीं के जनरेशन में होंगी। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर हो गए इनके सास, और इनके सास के हो गए पतिदेव। तो पति को हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे बनाया। अब देखिए कह रहा है कि इनकी एकमात्र बेटी, इनकी एकमात्र बेटी ये हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है इनकी एकमात्र बेटी की बेटी, इनकी एकमात्र बेटी ये हो गई, और इनकी एकमात्र बेटी ये हो गई। कौन, ये हो गई गुंजन।
अब यहाँ पर हमको बताना है कि गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध होगा। अब ये है गुंजन और ये है प्रतीक, इन दोनों में आ गया सेम जनरेशन, ठीक है, सेम जनरेशन आ गया। ये लाइन हमने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये सेम जनरेशन को डिफाइन करता है, और जो वर्टिकल होता है ये जनरेशन गैप को दिखाता है। अब वो डिपेंड करता है, ऊपर होगा तो ऊपरी वाली पीढ़ी की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब लास्ट में पूछा गया गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध होगा, यानी कि प्रतीक किसे पुकारेगा। तो ये जब सेम जनरेशन की हैं और ये इसकी क्या है, इसकी माँ की बेटी है, तो यहाँ से ये जो प्रतीक है गुंजन को क्या कहेगा, बहन संबोधित करेगा, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जहाँ भी आपको बहन दिखे वही आपका राइट आंसर होगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप अब ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वैसे ज़्यादातर प्रश्न में इसमें डायग्राम नहीं बनाना होता, हम आपको दोनों माध्यम से बता दिए हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कुछ इस तरह से कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक महिला है, अब इसको इसकी तरफ संकेत कर रहा है कोई व्यक्ति है, ठीक है, गीता कहती है, ये गीता है और एक महिला की तरफ संकेत भी कर रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। देखो भाई, यहाँ पर एक गीता है और एक महिला है। गीता उस महिला की तरफ संकेत करते हुए कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर लास्ट में बताना है कि जो वो गीता है और वो जो महिला है इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये प्रश्न है। अब इसका आंसर अगर करना होता डायरेक्ट तो यहाँ भी आ जाता आंसर बहन का, ठीक है। बट अब यहाँ पर करना क्या है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके फिर बताते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो लास्ट में भाई इसका अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे आंसर बताएं तो डायरेक्ट बहन आ गया, कैसे निकल के आ गया। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। जैसे देखिए, कह रहे हैं गीता वह मेरी दादी, तो पहले मान लो यहाँ पर आप बनाइए गीता को, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बना ले रहे हैं गीता को। और गीता की दादी कब बनेगी, जब गीता का कोई एक पिता होगा और इस पिता की कोई एक माँ होगी, ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये गीता की क्या हो गई, दादी हो गई। अब लास्ट में देखते हैं, एकमात्र संतान की बेटी है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संतान संबंधित है। अब ये दादी हो गई, इसकी एकमात्र संतान कौन हो जाएंगे, इसके खुद के पिता, और इनकी एक बेटी है, ठीक है, इनकी एक ये बेटी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। अब वह जो महिला है, ये पहले देखो यहाँ हमने गीता को बनाया और गीता की दादी को कब बनाएंगे कि जब गीता की एक पिता होंगे और पिता की भी एक माँ होंगी, इनमें डायरेक्ट क्या रिलेशन हो गया, दादी का हो गया। अब बताया जा रहा कि इनकी एकमात्र संतान की वह क्या है, बेटी है, तो यहाँ आ गए, यानी कि ये दोनों सेम जनरेशन में आ गए। दोनों किस जनरेशन में आ गए, सेम जनरेशन में आ गए, चूँकि ये भी फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पर फिर बताना है कि गीता महिला से, अब यहाँ पर देखो फिर ये से किसके पास जुड़ा है, गीता के पास जुड़ा है, यानी कि ये गीता इस महिला को पुकारेगी और चूँकि सेम जनरेशन की बात है, ठीक है, तो गीता इस महिला को बहन कह करके संबोधित करेगी। तो यहाँ भी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बहन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या आ गया, बहन आ गया। अब चलिए इसको डायरेक्ट समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक तो ये वाक्य था कि जो इसको इंडिकेट कर रहा है, वह मेरी दादी, भाई मेरी दादी का मतलब क्या, मेरे पिता होंगे और उनके ऊपर उनकी माँ होंगी, यहाँ तक रिलेशन हो गया। एकमात्र संतान, जब भाई दादी की एकमात्र संतान है तो वह उसके खुद के पिता होंगे और डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा है कि उनकी बेटी है। अब वो तो एक खुद हो गई और दूसरी उनकी एक और बहन है, तो डायरेक्ट किसका रिलेशन हो जाएगा, बहन का हो जाएगा, या फिर आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और इसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कुछ इस तरह से कि एक औरत की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, यहाँ पर भी 2 व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, आदमी संकेत कर रहा है औरत की तरफ, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी कि जो औरत है उसका एक इकलौता भाई है और उसका बेटा मेरी पत्नी का भाई है।
तो मेरी पत्नी का भाई है। तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर बता रहा है कि वह जो औरत है वह उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप लोग अगर डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका डायग्राम बना सकते हैं। अगर डायग्राम से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस प्रश्न को अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा कि क्या है आंसर, उसके ससुर की बहन है। ठीक है, कैसे, अभी चलिए डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये है औरत। ठीक है, इसकी तरफ वह इंडिकेट कर रहा है ऐसे, और यह बता रहा है कि इसका जो भाई है, ठीक है, यहाँ पर बता रहा है उसके इकलौते भाई का बेटा, ये हो गया इसका इकलौता भाई, और ये हो गया इसका इकलौता यहाँ पर बेटा। इकलौता बेटा नहीं कह रहा, इसका केवल बताया है कि उसका बेटा, ये हो गया। और कह रहा है कि मेरी पत्नी का भाई है, भाई इसकी पत्नी का भाई है। तो मान लो ये अगर भाई है तो इसकी पत्नी यहाँ पर होगी, और इस व्यक्ति की जो यहाँ पर शादी होगी, इस व्यक्ति को आप यहाँ पर ले आओ। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो गया। अब देखो प्रश्न क्या पूछा है, तो बताइए कि औरत का उस व्यक्ति से यहाँ भी से किसके पास जुड़ा हुआ है, इस व्यक्ति के पास जुड़ा हुआ है, यानी कि इस व्यक्ति के पास जुड़ा हुआ है से, और यही व्यक्ति उस औरत को पुकारेगा, किसी भी वर्ड से संबोधित करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो गया व्यक्ति, ये हो गया इसकी पत्नी, ये हो गया उसका भाई, और प्रश्न में जो बताया गया है कि ये जो औरत है इसका इकलौता भाई है, और इसका भाई का एक पुत्र है, और इसके पुत्र का जो एक बहन है वो इसकी क्या है, पत्नी है। तो बताना था कि ये जो औरत है ये इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो अब देखिए इस व्यक्ति का ये हो गया ससुर, और इसकी बहन हो गई ये। तो यहाँ से आप लोग अब आसानी से बता सकते हो कि ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति में यह जो महिला थी इसके ससुर की क्या है, बहन है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसको भी 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ से भी निकल सकता है। अगर यहाँ से नहीं निकल सकता है तो आप डायग्राम के माध्यम से आसानी से इस पर का आंसर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। इसको अब आप डायग्राम के माध्यम से ही लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर था कि एक व्यक्ति एक महिला की तरफ इशारा करता है कि इसकी एक इकलौता भाई है, और उसके इकलौते भाई का एक पुत्र है, और उसका जो पुत्र है उसकी बहन जो है, उसकी बहन इसकी क्या है, पत्नी है। तो बताया गया है कि ये जो महिला है इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यही व्यक्ति इसको पुकारेगा, और ये क्या हो जाएगी, इसके ससुर की बहन है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देखने का प्रयास करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, नहीं इसको साइड में देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। यहाँ पर मान लो शालिनी है और ये है एक सज्जन भाई साहब, ठीक है, इनकी तरफ इशारा करते हुए वह कहती है कि इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। यह जो सज्जन है, ठीक है, अभी यह जाहिर नहीं है कि ऐसे ही यहाँ पर रिलेशन बनेगा। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो शालिनी है इस व्यक्ति की तरफ इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर बता रहा है कि शालिनी ने कहा कि इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। तो वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट आंसर निकल सकता है कि वह उसके ससुर हो जाएंगे। भाई डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। अच्छा, मेरे बेटे के पिता कौन, उसके खुद के पति हो गए, और उसके पिता के पिता कौन हो गए, उसके ससुर हो गए। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि यहाँ पर शालिनी ने कहा कि इनके इकलौते भाई, यहाँ पर मान लो ये सज्जन है और इनके ये हो गए भाई साहब। कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है कि ये मेरे बेटे, ठीक है, इसका जो बेटा होगा, इसका बेटा है मान लो यहाँ पर, इसके एक डायग्राम नीचे बनाते हैं। अब कह रहा है कि इसके पिता के, अब इसके पिता कौन होंगे, जो इससे शादी हुई होगी शालिनी की, यहाँ पर हो गए, यहाँ पर इक्वल का रिलेशन हो गया। अब इसके पिता के पिता, यानी कि एक डायग्राम और ऊपर चले जाइए, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। कह रहा है कि ये इनके भाई हैं, यहाँ पर एक यह सज्जन है, ठीक है, इस सज्जन के बारे में यह बता रही है ऐसे। तो अब यहाँ पर हमको बताना है कि वह जो सज्जन है शालिनी से किस प्रकार संबंधित होगी, यानी कि इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है, इस व्यक्ति के बारे में वह बात कर रही है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन निकाल सकते हो कि यह जो सज्जन होंगे वह कौन होंगे, शालिनी के ससुर होंगे। ओके, चलिए एक बार इसको हम लोग पुनः समझने का प्रयास करते हैं, एक बार इसको हम लोग इरेज कर देते हैं।
इस टाइप के प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक समस्या और निकल के आती है कि इस टाइप के प्रश्न को हम डायग्राम कैसे ड्रा करें, किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें, किसको सेम जनरेशन में रखें। तो इसका जानकारी आपको आपका प्रश्न बताएगा, ठीक है, कैसे आपको इस डायग्राम को ड्रा करना है। तो चलिए इसको हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं क्या करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन था, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। तो यहाँ पर जो अब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करोगे, जो आपकी ये जो ये क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने में जो आपकी भूमिका निभाएगा, ये देखिए यहाँ पर इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर आप बनाते हो शालिनी को, ठीक है, यहाँ पर हो गई शालिनी। अब शालिनी का होगा ये बेटा, यहाँ पर हमने बनाया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके बेटे के पिता होंगे, तो यानी कि वो जो सज्जन होगा यहाँ पर ऊपर होगा, ठीक है। सज्जन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो इसका जो पिता होगा वो मान लो इसी के जनरेशन में होगा और इसका ये पति हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी तक इन्फॉर्मेशन क्या था कि शालिनी वह जो सज्जन था, इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं, यानी कि ये जो सज्जन है इनके एक इकलौते भाई हैं और वो कौन है, इसके बेटे के पिता हैं। कुछ इस तरह से डायग्राम चल रहा है, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ से हमको बताना था भाई कि जो सज्जन है शालिनी से किस प्रकार संबंधित होंगे। यहाँ पर जो से जुड़ा हुआ है शालिनी के पास जुड़ा हुआ है, यानी कि शालिनी ही इस व्यक्ति को पुकारेगी, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति इसका पति हो गया और ये इसके हो गए ससुर, और जो ससुर का भाई होगा वो भी ससुर ही होगा। तो जो सज्जन है ये शालिनी इनको कैसे संबोधित करेगी, ससुर कह करके, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या निकल के आता है, ससुर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक औरत है उसकी तस्वीर को दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र, ठीक है, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से, इस वर्ड को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जिस भी व्यक्ति के पास जुड़ा होता है यही व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को बुलाता है या पुकारता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति है, मान लो यहाँ पर ये व्यक्ति है और इसका एक इकलौता पुत्र है, हो गया। अब कह रहा है कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है, और यह कह रहा है कि इसके इकलौते पुत्र की, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन कि मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। अब भाई इसके इकलौते पुत्र की जब ये सास की इकलौती लड़की है तो यानी कि इसका ये शादी हुआ होगा इससे, और इसकी ये होगी माँ, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति हो गया, इसका ये इकलौता पुत्र हो गया, और इसके इकलौती ये मतलब यह इसकी डायरेक्ट सास हो जाएगी, और इसके सास की ये इकलौती पुत्री भी हो गई। अब यहाँ पर जो रिलेशन बताना था कि उस व्यक्ति से, यानी कि ये जो व्यक्ति है और उस औरत का, ये जो औरत है, ठीक है, इस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। ये चाहता तो प्रश्न ऐसे डायरेक्ट ही यहाँ पर घुमा के आपसे पूछ लेता, तो फिर यहाँ पर प्रश्न पूछने का उसके मतलब ही क्या रह गया। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा है इसने, इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट ना पूछ करके यहाँ से इन चीज़ों को ऐसे घुमाया है, ठीक है। तो ये जो भी प्रश्न होते हैं ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक और कंसंट्रेट होकर के पढ़ना होता है, और ये बहुत ही आसान तरीके से इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक बार इसको फिर से देखते हैं। कहा है कि वह जो व्यक्ति है मेरे इकलौते पुत्र की, भाई ये पुत्र हो गया और ये हो जाएगी इसकी सास। और अच्छा, ये जो सास होती है ना, ये पिता वाले जनरेशन में आती है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसकी इकलौती पुत्री ये हो गई, इन दोनों का शादी हो गया, तो अब ये हो गए व्यक्ति और ये हो गई औरत, इन्हीं दोनों में रिलेशन बताना। अब ये जो पुत्र की ये है पत्नी, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में जो रिलेशन होगा पुत्र वधू का होगा। भाई पुत्र की पत्नी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी। तो इसका डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, पुत्र वधू, ठीक है, ये हो गया आंसर।
अब यहाँ पर देखना कैसे हम लोगों ने समझा कि ये इसको पुत्र वधू आंसर होगा, ये ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पर ससुर भी हो सकता था। तो अभी हमने बताया कि जिस व्यक्ति के पास से जुड़ा होता है वही व्यक्ति उस दूसरे वाले व्यक्ति को पुकारता है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के पास से जुड़ा हुआ है यानी कि ये व्यक्ति ही इस औरत को पुकारेगा, ना कि ये औरत इस व्यक्ति को पुकारेगी। अगर औरत के पास से जुड़ा होता तो ये ससुर का आंसर होता। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना आंसर में दोनों ही होंगे, वहाँ पर ससुर भी होगा और पुत्र वधू भी होगी। तो इसको आप ध्यान से ऑप्शन टिक करना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखते, प्रश्न को ध्यान से नहीं देखते, आंसर तो सही करके सॉल्व करके आते हैं बट आंसर टिक करते हुए गलत करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि व्यक्ति के पास से जुड़ा हुआ है इसलिए आंसर पुत्र वधू होगा, अगर औरत के पास से होता तो आंसर ससुर होता। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, विकास है और एक महिला है, दो लोग हैं, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। भाई जब वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है तो उसकी बहन होगी। वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? अगर देखो यहाँ पर से किसके पास जुड़ा हुआ है, विकास के पास जुड़ा हुआ है, यानी कि विकास उस महिला को पुकारेगा। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसका बिना डायग्राम बनाए हुए इसका आंसर आप बता सकते हो कि भाई मेरे पिता की पत्नी की अगर वह बेटी है तो उसका डायरेक्ट क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ऑप्शन में भाई भी होगा तो वहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो आई होप फ्रेंड्स इस टाइप पर अब किसी भी प्रकार से प्रश्न आएंगे तो आप लोग उसको डायग्राम के माध्यम से या लैंग्वेज के माध्यम से आप आसानी पूर्वक इस प्रश्न का आंसर कर ले जाएंगे। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।